हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए हम इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बालगंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बालगंगा ये किसकी सहायक नदी है? इन चारों में से आपका सही उत्तर है भिलंगना नदी की। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेम सभा की स्थापना किसने की? तो प्रेम सभा की स्थापना ये किसके द्वारा की गई है? आपका सही उत्तर होगा कि गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रेम सभा की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि 1914 में क्या होती है? प्रेम सभा की स्थापना होती है। और किस स्थान पर होती है प्रेम सभा की स्थापना? आप बोलोगे काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? काशीपुर में। तो चलिए, 1914 में होती है और गोविंद बल्लभ पंत करते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट को प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब पुरस्कृत किया गया है? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1982 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि चंडी प्रसाद भट्ट ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पर्यावरण क्षेत्र से ये संबंधित हैं। 1982 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये हुड़किया नामक जो बोल है ये किस अवसर पर गाते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके प्रत्यारोपण और शादियों के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना ये वर्ष 1973 में होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना ये 1973 में होती है और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष देहरादून जिले को मेरठ से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था? तो देहरादून जो जनपद है इसको मेरठ मंडल से हटा करके गढ़वाल मंडल में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा ये आपके 1968। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके अल्मोड़ा में स्थापित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, घोड़ाखाल में गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो घोड़ाखाल में जो गोलू मंदिर है इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आपका सही उत्तर होगा बाज बहादुर के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के पद से किसे सम्मानित किया गया था? तो इन चारों में से किसको सम्मानित किया गया था? आपका सही उत्तर होगा नरेंद्र शाह को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यानी गढ़वाल का बारदोली किस स्थान को कहते हैं? आपका सही उत्तर दिया गया है गुजड़ू क्षेत्र को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और कुमाऊं का बारदोली किसको कहते हैं? सल्ट को। गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू क्षेत्र को कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान होगा? आपका सही उत्तर है 25वां स्थान। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो कौन सा मेला यहाँ पर आयोजित होता है इस बाल सुंदरी देवी के मंदिर में? आपका सही उत्तर होगा चैती मेला। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जानवी नदी निम्न में से
किस एक नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी ये किस नदी से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपकी भागीरथी नदी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। भागीरथी नदी किस सहायक नदी है? जाह्नवी। तो चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो 100 वर्ष किस वर्ष पूरे हुए हैं? आपका सही उत्तर होगा कि ये हुए हैं आपके वर्ष 2006 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के 52 गढ़ में शामिल नहीं है? तो गढ़वाल के 52 गढ़ों में से सम्मिलित कौन सा गढ़ नहीं है? आपका सही उत्तर होगा ये घुनीगढ़। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? तो शैलेश मटियानी जी का जन्म कहाँ पे होता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हुआ है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुंदर ढूंगा हिमनद किस जिले में स्थित है? तो सुंदर ढूंगा नामक जो ग्लेशियर है ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर है बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाट कालिका का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो हाट कालिका का मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपके कहाँ पे? आपका सही उत्तर होगा गंगोली हाट। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर में पाया गया शिलालेख किस शासक का है? तो किस शासक का शिलालेख पाया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका कराचल देव का शिलालेख था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति के रहने की जगह को क्या कहा जाता है? तो किस नाम से जानते हैं उस स्थान को? आपका सही उत्तर होगा कि उसको हम रौतीड़ा नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बगद्वाल नृत्य किस घाटी में किया जाता है? तो उत्तराखंड का वो कौन सी घाटी है जहाँ पे बगद्वाल नामक नृत्य किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका नीति घाटी में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सभासार पुस्तक के लेखक हैं? तो सभासार नामक जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा सुदर्शन शाह के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पलेठी का सूर्य मंदिर किस विकास खंड में स्थित है? तो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर है देवप्रयाग में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि श्री बद्रीनाथ का मुख्य मंदिर है? तो श्री बद्रीनाथ जी का मुख्य मंदिर कौन सा होगा इन चारों में से? आपका सही उत्तर है राजबद्री। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल की इमारत का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जिस भवन में हमारा उच्च न्यायालय नैनीताल है वो उस भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आपका सही उत्तर होगा सर सेंटनी मैकडोनाल्ड के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रांची स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, टिहरी शासन में पौनी टूटी किस प्रकार का कर था? तो टिहरी शासन में पौन टूटी या पौनी टूटी ये एक प्रकार का टैक्स था। किस प्रकार का टैक्स होगा? आपका सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका आयात निर्यात टैक्स। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मद महेश्वर में भगवान शिव की मूर्ति के किस हिस्से की पूजा होती है? तो मद महेश्वर में किस हिस्से की पूजा होती है? आपका सही उत्तर होगा कि ये यहाँ पे नाभि की पूजा होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो किसके द्वारा लिखी गई है गढ़वाल दर्शन पुस्तक? आपका सही उत्तर है ये आपके डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1917 में अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद के पहले सत्र की अध्यक्षता
किसने की थी? तो कुमाऊं परिषद का प्रथम सत्र ये कब होता है? 1917 में हुआ है। किस स्थान पर हुआ है? अल्मोड़ा में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता ये किसके द्वारा की गई है? आपका सही उत्तर होगा कि जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड जीके से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।